वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत भारतीय संविधान का छठा वीडियो कर रहे हैं और इसमें हम लोग मौलिक कर्तव्यों का अध्ययन करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो आप यूट्यूब पे हमको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे कहीं पर भी हो हमको फॉलो कर सकते हैं। आपको बस एग्जाम सहपाठी सर्च करना है। ओके, तो आइए हम अपना टॉपिक देखते हैं जो कि हमारा है टॉपिक आज का मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य में क्या है कि ये किस भाग में दिया गया है ये आपसे पूछा जाता है। तो मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान के भाग 4 ए में, ठीक है, भाग 4 ए में है। भाग 4 में कौन था? तो भाग 4 में था आपका नीति निर्देशक सिद्धांत था। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा था नीति निर्देशक सिद्धांत था। अगर आपको पता हो कि भाग 3 में क्या था तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भाग 3 में क्या था। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, थोड़ा कमेंट कर दिया कीजिए। अनुच्छेद 51 ए में, ठीक है, तो भाग 4 ए में मौलिक कर्तव्य है और अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 51 ए, ठीक है, 51 ए में दिया गया है मौलिक कर्तव्यों को। अगला आपका मूल संविधान जब आया था, यानी कि जब आपका 1950 में मूल संविधान आया था तो उस समय कोई भी आपका मौलिक कर्तव्य नहीं था, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, यानी कि जब आपका संविधान लागू हुआ था उस समय कोई मौलिक कर्तव्य नहीं था। तब मौलिक कर्तव्य कब आ गया? तो मौलिक कर्तव्य आ गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976। तब जो है ये मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। और किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था? तो वो था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। इस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। पहले ये नहीं था। और कब शामिल किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया था। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? तो सोवियत संघ या फिर सोवियत रूस, इस समय आप कह सकते हो इसको, रूस के संविधान से लिया गया है। किसको? मौलिक कर्तव्यों को। प्रारंभ में, यानी कि जब आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया तो उस समय कितने जो है मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, उस समय कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि 86वां संविधान संशोधन 2002 हुआ। ठीक है, 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ और इसमें शिक्षा का जो अधिकार था, इसको जो है आपको बताया गया कि मौलिक अधिकार भी बनाया गया था 21 ए के अंतर्गत। ठीक है, इसके अलावा शिक्षा के अधिकार को 11वां मौलिक कर्तव्य भी बनाया गया। ठीक है, यानी कि माता पिता जो है अपने बच्चों को शिक्षा जो है प्रदान करने के लिए स्कूलों में भेजेंगे इस तरह से। ठीक है, अभी नीचे आपको बताया जाएगा। तो 11 वर्तमान में कितने हो गए हैं? तो अब 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, यानी कि जब पहली बार, पहले तो संविधान में थे नहीं जब लागू हुआ था, फिर बाद में 42वें संविधान संशोधन में जब जोड़ा गया तो 10 जोड़ा गया था। फिर आपका लास्ट में संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन हो गया और उसमें शिक्षा का अधिकार जो मौलिक कर्तव्य है इसको जोड़ा गया तो 11 हो गया कुल मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य जो है बाध्यकारी नहीं है। इसका क्या मतलब है? यानी कि अगर आप कोई मौलिक कर्तव्य नहीं भी मानते हो तो इसके लिए किसी प्रकार का दंड आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, किसी प्रकार के दंड का प्रावधान नहीं है मौलिक कर्तव्यों के न मानने पर। वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, ये आप याद रखना कि वर्तमान में 11 हैं। ठीक है, जोड़े गए थे जब आपका, तब उस समय 10 थे और जब संविधान लागू हुआ था तब 0 थे, मतलब एक भी नहीं था। फिर 42वें संविधान संशोधन में जो जोड़ा गया 10 जोड़ा गया। फिर 86वां संविधान संशोधन हुआ तब आपका एक और जोड़ा गया जो 11 हो गया। संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, मतलब अब ये देखिए, अब ये पहला वाला है। ठीक है ना, वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो कि निम्नलिखित हैं। अब इसमें जो आपका देखिए, अब आपके 11वां मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ूंगा। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो इन 11 मौलिक कर्तव्यों के बारे में भी जानना आपको जरूरी है। संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। ठीक है, तो ये सब जो है आपके मौलिक कर्तव्यों में शामिल हैं। ठीक है ना, अगर आप राष्ट्रगान का आदर नहीं करते हैं तो इसके लिए आपको कोई दंड नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अभी आपको बताया गया कि मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं करने पे आपको कोई दंड का प्रावधान नहीं किया गया है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित चीज़ों को जो है अपने हृदय में संजोए रखना और उसका पालन करना। ठीक है, उसका आदर सम्मान करना, ये भी है हमारा। अगला है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। इसके अलावा देश की रक्षा करना
तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। ठीक है ना? आह्वान किए जाने पर यानी कि अगर देश में युद्ध की स्थिति बन जाती है तो आपको जो है युद्ध करने के लिए आपको भी बुलाया जाएगा। ठीक है? जिस तरह से इस समय जो है कहाँ पे हो रहा है, यूक्रेन में हो रहा है, वहाँ के नागरिक भी युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, इस तरह की बात। भारत के सभी लोगों में समरसता और सम्मान, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना। भारत की समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझना। ठीक है? और उनका संरक्षण करना। अगला है हमारा प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उनका संवर्धन करना, ये भी आपका मौलिक कर्तव्य है। ठीक है? तथा प्राणी मात्र के लिए दया का भाव रखना। तो दया का भाव रखना भी एक मौलिक कर्तव्य बनाया गया है कि आप लोगों का ये कर्तव्य है। ठीक है? ये आपके ऊपर थोपा नहीं जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि आप इसको फॉलो कीजिए। ठीक है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना, तो ये भी आपका मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना तथा हिंसा से दूर रहना, ये भी आपका मौलिक कर्तव्य है कि आप हिंसा से दूर रहें, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करना, यानी कि और आगे बढ़ने का आप प्रयास करिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से। ठीक है? जिससे राष्ट्रीय उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को राष्ट्र जो है ये उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर ले। अब जो लास्ट में जोड़ा गया था वो आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। माता पिता या अभिभावक द्वारा 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ठीक है? इसको भी मौलिक कर्तव्य बनाया गया सबसे लास्ट में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। तो वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हो गए हैं? 11। ओके, तो ये हमारा जो है महत्वपूर्ण वीडियो था मौलिक कर्तव्यों से संबंधित। अगर आपको पसंद आया हो तो आप कमेंट जरूर कर दिया कीजिए, कमेंट करके आप बता देंगे कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा। ठीक है? वीडियो अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर दिया कीजिए ज़रूर। वीडियो आप लाइक कर दिया करें और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।